कुछ कहानियां हैं जो सदियों से दोहराई जाती हैं। कुछ जगहें हैं जहां का इतिहास आज भी प्रतीक्षा कर रहा है। भारत के कुछ किलों में कुछ ऐसा छिपा है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये किले सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये गवाहें हैं। गवाहें एक ऐसे अतीत की जो शायद आपको चौंका देगा। राजस्थान के अलवर जिले में कुछ ऐसा खड़ा है जो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। भानगढ़। यह किला कोई सामान्य पर्यटन स्थल नहीं है। जैसलमेर के पास एक गांव है कुलधरा। 300 साल पहले यहां 80 से ज्यादा गांव थे और सब कुछ खत्म एक रात में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक किला है, दौलताबाद। यह किला मजबूत है, बहुत मजबूत। इसकी दीवारें 600 साल पुरानी हैं। लेकिन दौलताबाद की असली भयानकता इसके अंदर है। क्लोजिंग। तो ये थे भारत के 3 सबसे रहस्यमय किले। 3 ऐसी कहानियां जो इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन क्या सच में किसी ने सच जाना? भारत की मिट्टी हजारों सालों के रहस्यों को संजोए हुए है। भानगढ़ का किला। 17वीं सदी में एक राजकुमारी थी, रत्नावती। लेकिन यह सिर्फ कोई राजकुमारी नहीं थी। उनकी सुंदरता इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर के राजा उनसे शादी करने के लिए युद्ध करने को तैयार थे। लेकिन रत्नावती किसी के साथ नहीं रहना चाहती थी और यही एक तांत्रिक को पागल बना दिया। सिंघिया नाम का यह तांत्रिक एक साधारण आदमी था, लेकिन जब उसने रत्नावती को देखा वह पागल हो गया। सिंघिया जानता था कि उसके पास कोई मौका नहीं है, तो उसने एक गहरे जादू की ओर रुख किया। एक इत्र की बोतल, बस इतना ही। लेकिन इस बोतल में भयानक मंत्र भरे थे। जब रत्नावती को वह बोतल दी गई, उन्होंने कुछ अलौकिक महसूस किया। शायद किसी शक्ति ने चेतावनी दी और उसी पल रत्नावती ने वह बोतल जमीन पर पटक दी। कुलधरा समुदाय की त्रासदी। कुलधरा को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। ये लोग अत्यंत बुद्धिमान, कुशल और समृद्ध थे। वे व्यापार में माहिर थे, कृषि में माहिर थे, विज्ञान में भी आगे थे। लेकिन सब कुछ बदल गया। जैसलमेर का एक शक्तिशाली मंत्री था सलीम सिंह। सलीम सिंह एक क्रूर आदमी था। वह दहेज के नाम पर लूटपाट करता था। वह अत्यधिक कर वसूल करता था। कुलधरा के लोगों ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया। उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, अपने खेत छोड़ दिए, अपनी दुकानें छोड़ दी और एक रात में 80 गांव पूरी तरह खाली हो गए। दौलताबाद कारागार की कहानी। 12वीं सदी में जब इस किले को बनाया गया था, तो यह सुरंग एक हथियार था। अगर कोई दुश्मन किले में घुसता तो उसे इस सुरंग में बंद कर दिया जाता और फिर सुरंग के मुंह को बंद कर दिया जाता। अंधेरे में किसी की चीखों के साथ दुश्मन धीरे धीरे मर जाता। 2016 में एक पर्यटक को रात में भानगढ़ में चेतना खो गई। वह ठीक हो गया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति कभी ठीक नहीं हुई। ट्रेकर्स और साहसी लोग रातें वहां गुजारते हैं और फिर
वही कहानी दोहराई जाती है। मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, एक महिला का रोना सुनाई दिया, और फिर दूर से किसी का चीखना। 2018 में एक ट्रेकर को रात में कुलधरा में पकड़ा गया। वह कहता है, मैं पूरी रात घूमता रहा, लेकिन मुझे गांव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। सुबह उसे एक पुरानी बावड़ी के पास पाया गया। वह अचेतन था। 2015 में एक पत्रकार ने दौलताबाद में रात गुजारी। उसने दावा किया, जब वह अंधेरी सुरंग में गया तो उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। पहली आवाज किसी के चेन को खींचने की, दूसरी आवाज किसी की फुसफुसाहट, तीसरी आवाज एक भयानक चीख। पत्रकार ने लिखा, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ है। एक ठंडा हाथ मेरे कंधे पर था, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ा तो केवल अंधेरा था। भानगढ़ का किला 1612 में बनाया गया था। इसे राजा भागवंत दास ने बनवाया था। यह किला पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था। भानगढ़ पूरी तरह खाली हो गया क्योंकि अकाल और महामारी के कारण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने वहां एक आधिकारिक चेतावनी लगाई है। कुलधरा 1288 ईस्वी में बसाया गया था। पालीवाल ब्राह्मण यहाँ के मुख्य निवासी थे। कुलधरा और आसपास के 80+ गांव एक साथ खाली हुए। यह घटना लगभग 1288 से 1300 के बीच हुई। तब से कुलधरा में कोई स्थायी बस्ती नहीं बनी। दौलताबाद का किला 12वीं सदी में बनाया गया था। पहले इसे देवगिरी कहा जाता था। इस किले की ऊंचाई 200 मीटर है। अंधेरी सुरंग 1.5 किलोमीटर लंबी है। यह सुरंग दुश्मनों को रोकने के लिए डिजाइन की गई थी। क्यों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रात में प्रवेश को प्रतिबंधित करता है? क्या सच में एक श्राप है, या यह सिर्फ सुरक्षा कारण है? क्यों इतने सारे लोग वहां अजीब अनुभव बताते हैं? क्या यह मनोवैज्ञानिक है या कुछ और? क्यों 80 गांव एक ही रात में खाली हुए? क्या सच में कोई श्राप बोला गया था? क्यों 300 सालों में कोई वहां बसने की कोशिश नहीं की? क्या यह एक सामूहिक साजिश है या वास्तविक डर? अंधेरी सुरंग से वास्तव में क्या आवाजें आती हैं? क्या वे आत्माओं की हैं या प्राकृतिक हैं? कितने कैदी वास्तव में यहाँ मारे गए? क्या उनकी आत्माएं अभी भी वहां फंसी हैं? क्या सब कुछ महज कहानियां हैं या इतिहास की सच्चाई? सच्चाई शायद इन खंडहरों के साथ ही दफन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।